3 चरण के चुनाव में हुए हैं, जिन समीकरणों के आधार पर वो चुनाव लड़े गए थे, यहां तक आते आते एक तो पूरा इस इलाके का जाति गणित पूरी तरह से बदला है। इस इलाके में जो गठबंधन की राजनीति है, उत्तर प्रदेश में अगर वो कहीं दिख रही है तो शायद बीजेपी और जो आरएलडी के बीच जो गठबंधन हुआ है वो यहां पर दिखाई देगी। इसके पहले जो भी चुनाव हुआ है उसमें कहीं गठबंधन की राजनीति दिखाई नहीं दे रही थी। तो मुझे लगता है कई लिहाज से ये जो चरण है ये काफी महत्वपूर्ण है। देवेश जी, आपने कुछ महत्वपूर्ण लोगों के नाम लिए जिनके भाग्य का फैसला आज होना है और मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें 3 पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। पहले अगर मैं कल्याण सिंह की बात करूं, कल्याण सिंह निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं, हालांकि उनको समाजवादी पार्टी का समर्थन है पीछे से। तो ये निर्दलीय चुनाव मैदान में लड़ना कल्याण सिंह को क्या किसी तरह से फायदा दे सकता है? आखिर इस फैसले के पीछे क्या वजह रही होगी? नहीं, ये तो वजह तो सिर्फ कल्याण सिंह की मजबूरी है, क्योंकि कल्याण सिंह ने अशोक प्रधान के खिलाफ जो मुहिम बीजेपी में छेड़ी थी कि उनको टिकट न दिया जाए, उसके बाद उन्हें बीजेपी से उन्हें बाहर होना था और बाहर होने के बाद मुलायम ने उनको दोस्त जरूर बनाया और अपने साथ जरूर लिया, लेकिन अपनी पार्टी से टिकट देना शायद मुलायम के लिए संभव नहीं था। जिस तरह का जो जाति और धार्मिक दबाव उनके ऊपर है मतदाताओं के लिहाज से, उसके वजह से वो दोस्त तक तो कल्याण सिंह को बनाए रख सके, उससे ज्यादा वो पार्टी में शायद उनको नहीं ले पाए। तो ये मजबूरी थी कल्याण सिंह की, उन्हें अगर अपना अस्तित्व बचाए रखना है। एक पार्टी वो पहले बनाकर देख चुके थे, उसमें एक तरह से उन्होंने मुंह की खाई थी, उनके तमाम साथी उनको छोड़ चुके हैं, उनके खिलाफ हैं आज। तो अकेलापन उनके पास था और निर्दलीय लड़ने के अलावा उनके पास तो कोई चारा नहीं था। तो मुझे लगता है कल्याण सिंह के लिए तो ये सिर्फ और सिर्फ उनकी मजबूरी थी कि वो अपने राजनीतिक हैसियत को, अपने जो उनका राजनीतिक भविष्य है उसको बचाए रखने के लिए निर्दलीय चुनाव वो लड़ सकते थे। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। जी बिल्कुल। गोविंद जी रहिए आप हमारे साथ। तो कल्याण सिंह की ये मजबूरी थी कि वो उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी उनको टिकट नहीं दे सकती थी, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी की मजबूरी थी। दोस्ती जरूर है और पीछे से समर्थन भी हासिल है, लेकिन इस समर्थन का क्या फायदा होगा, हम गोविंद जी से अभी और बात करेंगे। इस बीच हम रुख करेंगे हमारे संवाददाता विकास चंद्रा बीजेपी के दफ्तर में है, साथ ही शादाब भी है कांग्रेस के दफ्तर में। सबसे पहले विकास की बात करते हैं, विकास के पास चलते हैं। विकास, इस समय